सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे। मैं मनीषा आप सबके लिए लर्न अहेड एकेडमी की तरफ से संधि लेकर आई हूँ, मतलब टेट की सेकेंड क्लास संधि लेकर आई हूँ। संधि में कल हमने स्वर संधि को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत से नियम होते हैं, तो कुछ नियम को आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि संधि आसानी से ऐसे समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि व्यंजन संधि बहुत ही आसान तरीके से समझी जा सकती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि। कल हमने स्वर संधि पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास हमारी व्यंजन संधि पर होगी। व्यंजन संधि डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स हम कुछ नियम को जान लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए व्यंजन संधि को समझना बहुत ही आसान रहेगा। व्यंजन संधि में हमारा सबसे पहला नियम आता है नियम नंबर फर्स्ट में हमारा नियम नंबर फर्स्ट में इसमें हम क चा ता ता और पा इन व्यंजनों का परिवर्तन इन व्यंजनों के वर्ग के तीसरे वर्ण में कर देते हैं। मतलब इन व्यंजनों का परिवर्तन का चा टा ता पा का परिवर्तन गा जा डा दा बा में कर देते हैं। कैसे? देखिए, का परिवर्तन का तीसरा अक्षर कौन सा है? का ख गा किस में करेंगे? गा में कर दिया। ऐसे चा का तीसरा अक्षर कौन सा है? जा, तो इसका परिवर्तन हमने किस में कर दिया? जा में। और टा, ऐसे ही हमारा टा का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? डा में। टा ठा डा, डा तीसरे नंबर पे आता है ना। और ऐसे ही ता का परिवर्तन हम ता था डा में कर देंगे। ता का परिवर्तन हमने दा में कर दिया और पा का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? बा में। पा का परिवर्तन हम बा में कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, का परिवर्तन गा में हो जाएगा, चा का परिवर्तन जा में हो जाएगा, टा का परिवर्तन डा में और ता का परिवर्तन दा में और पा का परिवर्तन बा में कर देंगे। मतलब इन अक्षरों का परिवर्तन हम का चा टा ता पा का परिवर्तन हम इन अक्षरों के तीसरे वर्ण में कर देते हैं। ये हमारी व्यंजन संधि का पहला रूल है। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ी सी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अभी हम उदाहरण भी बताएंगे जिससे आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण बताने से पहले हम थोड़ी सी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो डिफिनेशन है हमारी यहाँ पे, हाँ, व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ये चीज जरूर दिमाग में यहाँ रखना आप लोग ना। और इसका नियम नंबर 1 है अघोष वर्गीय व्यंजन प्रथम व्यंजन का चा टा ता पा प्लस सघोष ब्रैकेट में पंचम अक्षर वा और हा को छोड़कर। ठीक है, पंचम अक्षर जो इनका है वा और हा को छोड़कर सघोष वर्ग के, तो इसमें सघोष वर्गीय के तीसरे व्यंजन में हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? सघोष वर्ग के तीसरे व्यंजन में हो जाते हैं, वा और हा को छोड़कर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम नीचे वर्गीय व्यंजन के जो चीज मैंने बताई थी, देखिए वही चीज यहाँ पे राइट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हाँ, वर्गीय व्यंजन के पंचमा अक्षर का चा टा ता पा के बाद यदि सघोष व्यंजन अनुनासिक पंचमा अक्षर वा और हा को छोड़ देना है, अर्थात कोई स्वर वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा व्यंजन या रा ला वा हो तो का चा टा ता पा अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन गा जा डा दा वा में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। किसमें बदल जाता है?
सिंपल सी हमें ये चीजें याद रखने, इसमें इस नियम में केवल हमें ये याद रखने की जरूरत है कि का चा टा ता पा का परिवर्तन गा जा डा वा में हो जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण में बाक प्लस जाल, देखो बाक प्लस जाल का आया ना, तो का का परिवर्तन किस में हुआ, तीसरा अक्षर गा में हो गया। बाक प्लस जाल में परिवर्तन किसका हुआ, सिंपल सा का परिवर्तन गा में हो गया। का परिवर्तन किस में हुआ, का परिवर्तन गा में हो रहा है। बाग प्लस ईस बागीस, इसमें का परिवर्तन अगेन गा में हो गया। उत प्लस अ उदय, ता का परिवर्तन दा में हुआ, दा तीसरा अक्षर है ता का। उत प्लस दे उदय। अब इसमें जगत प्लस ईस जगदीश, अच प्लस अंत अजंत, दिक प्लस विजय दिग्विजय, सद प्लस आचार सदाचार सदाचार, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, सद प्लस इच्छा सदिच्छा, सद प्लस गति सदगति, सट प्लस आनंद सड आनंद। देखो टा का परिवर्तन डा में हो रहा है, टा ठा डा, डा तीसरा अक्षर है ना, तो टा का परिवर्तन किस में हुआ, डा में हुआ। भवत प्लस ईय भव भवदीय, टा का परिवर्तन फिर से डा में हो गया। सट प्लस अंग, टा का परिवर्तन डा में हो रहा है यहाँ पे। कृत प्लस अंत कृदंत। ये जो नियम मैंने बताया, अगर आप इस नियम को दिमाग में रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा व्यंजन संधि को समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और हैं, इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं, फिर हम दूसरे नियम पर आते हैं। उत प्लस घाटन उद्घाटन, भगत प्लस गीता भगवत गीता, सत प्लस वंश सदंश, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, ता का परिवर्तन दा में हुआ है यहाँ पे। अप प्लस दा अवध, और उसके बाद हमारा उत प्लस घाटन उद्घाटन, तद प्लस भव तदभव। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन। अब हम नियम नंबर अपना दूसरा देखेंगे। इसमें भी देखो सबसे बड़ी बात है, हम अपना ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने उसमें बोला कि का चा टा ता पा का परिवर्तन गा जा डा दा बा में हो जाता है, वैसे ही इसमें भी है। इसमें भी सबसे व्यंजन संधि में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें केवल अपना नियम याद रह गया, थोड़ी सी भी ट्रिक हमने याद कर ली, तो हमारी व्यंजन संधि बहुत आसानी से हो जाएगी। अब इसमें देखिए का चा टा ता पा दा का परिवर्तन इन्हीं अक्षरों के पंचम अक्षर में हो जाता है। किसमें हो जाता है, वा या डा ना में हो जाता है। किसमें हो जाता है, वा या डा ना में हो जाता है। ठीक है, किसमें हो जाता है, वा या ड़ा ना में हो जाता है। इन अक्षरों के पंचमा अक्षर में हो जाता है। चलिए अब इसकी डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन है इसकी, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण का चा टा ता पा या दा हो तथा परिवर्तित शब्द का प्रथम वर्ग अनुनासिक ना और मा हो, तो का चा टा ता पा या दा अपने वर्ग के पंचम अक्षर या गा, क्या राइट है ये, वा या णा ना में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, वा या णा ना में बदल जाते हैं। कौन से अक्षर बदल जाते हैं, का चा टा ता पा या वा या णा ना में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, या वा णा ना में बदल जाते हैं। अब चलिए निरानुनासिक प्लस अनुनासिक बराबर अनुनासिक पंचम व्यंजन। ठीक है, कौन से व्यंजन, पंचम व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं आगे। बाक प्लस मैं क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए बांग प्लस में, वहां आ रहा ना। ठीक है, बांग प्लस में, उद प्लस नत उन्नत, दा के देखो इसमें क्या आ रहा है, ना आ रहा है ना। अच प्लस अंत अजंत, क्या आ रहा है बताइए, अच प्लस नंत क्या आ रहा है, अजंत आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
तद प्लस मैं, तन्मय, दाग इसमें देखिए ना आ रहा है ना, षड प्लस मास, क्षण मास, टा का देखिए पंचमा अक्षर अणा आया, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ता का पंचमा अक्षर आया, उत प्लस नत, उन्नत, ता का पंचमा अक्षर आया, ता था दाधा ना, देखिए ऐसे समझिए, ता था दाधा ना, कैसे आया, ता था दाधा ना पंचमा अक्षर हो गया, पद प्लस नंग, पनंग, जगत प्लस माता, जगन माता, उत प्लस नत, उन्नति, अप प्लस मैं, अमय, सड प्लस मुख, षणमुख। देखिए इसमें बराबर पंचमा अक्षर आ रहा है, हम पहले स्टर का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम विच्छेद करके जो अपना उदाहरण लिख रहे हैं, तो किसका प्रयोग आ रहा है इसमें, पंचमा अक्षर का आ रहा है, ठीक है। श्रीमत प्लस नारायण, तो क्या श्रीमन नारायण। अब ये कैसे हो गया आप सोचोगे, तो उदाहरण पे पीछे चलते हैं। देखिए हमने उदाहरण क्या बताया, उदाहरण में हमने सिंपल सा बताया, का चा टा ता पा दा का परिवर्तन पंचमा अक्षर में हो जाता है, वा या अणा में हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हमें केवल अपने जो मैंने आपको यहाँ पे जो नियम बताए हैं, बस वो नियम ही याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आगे की जो नियम है लेके आएंगे, आगे की व्यंजन संधि कल हम समाप्त कर देंगे। आपको क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिकों से क्लासेस बनाते रहें। थैंक यू।